नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज अपने बात करने वाले हैं LIC एडीओ की सैलरी स्लिप के बारे में कि क्या क्या बेनिफिट हैं वो LIC एडीओ को दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो यहाँ पे बेसिक पे दिखा रहा है 42,645 रुपये। ये क्यों है? क्योंकि ये जो सैलरी स्लिप है वो 2019 में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था एडीओ में तो उसकी है, तो उसको 3 साल के जो इंक्रीमेंट हैं वो लगे हैं। तो जो पहले 2 साल 2200 रुपये का लगा और फिर 1 साल 2595 रुपये का, तो इस हिसाब से उसको 3 साल के इंक्रीमेंट के बाद में जो उसकी बेसिक है वो हो गया 42,645। ये 2595 तीसरे साल का इसके क्या है, इसका एरियर आया है, क्योंकि उसकी जो 1 मंथ लेट इसका इंक्रीमेंट लगा था तो वो एरियर मिला उसको। फिर ये कैडर अलाउंस जो मिलता है वो है 32 रुपये क्लास 2 डीओ का। डीए है, डीए प्रेजेंट टाइम में लगभग 50% के अराउंड चल रहा है, तो 42,645 का लगभग 50% 21,565 रुपये। ठीक है, ये डीए का एरियर मिला इसे, यानी 2595 पर जो 50% है वो मिला है इसको डीए का एरियर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका जो इंक्रीमेंट है थर्ड ईयर का वो 1 मंथ लेट हुआ था, तो इसका जो एरियर मिला है। HRA है 2985, फिर HRA का एक मंथ का एरियर है 181 रुपये। FCA फिक्स कन्वेंशन अलाउंस मिलता है स्पेशली क्लास 2 को, तो ये है 2500 रुपये। ठीक है, तो इस हिसाब से जितने भी अलाउंसेज हैं उसको जोड़ दें तो अभी इसकी जो सैलरी बन रही है वो बन रही है 76,893 रुपये। ठीक है, इसके बाद में कुछ इसकी डिडक्शन है। डिडक्शन में क्या है, NPS कट रहा है उसका। ठीक है, तो ये बेसिक और DA का आप मान सकते हो, ये क्या होता है, NPS डिडक्ट होता है। तो यहाँ पे मान लो आप देख लो कि इसका बेसिक है 42,000। ठीक है, और इस पे जो उसको DA मिल रहा है वो मिल रहा है लगभग 21,000 के अराउंड। तो लगभग आप मान सकते हो लगभग 63,000 क्या है इसका बेसिक और DA है, और उसका लगभग 10% मान लो ये इसका NPS कटेगा। तो जितना NPS ये हो रहा है उतना ही LIC का कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो आगे देखिए, इनकम टैक्स में इसके 9,200 रुपये कट रहे हैं। मेडिक्लेम फैसिलिटी ले रखी है उसके 163 रुपये। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में 137, फिर एक ये और ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम LIC में 350, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के 800, और ऑप्शनल मेडिक्लेम यानी इसने पेरेंट्स को इंक्लूड किया है मेडिक्लेम फैसिलिटी में, तो उसके 632 रुपये अलग से हैं। और तीसरी जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है GIS, उसमें 3182 रुपये, और इसने कुछ 2 व्हीलर एडवांस भी ले रखा है, तो उसकी जो इसकी मंथली जो डिडक्शन है वो है 1272 रुपये। तो इस हिसाब से इसकी टोटल जो डिडक्शन है वो है 22,011 रुपये, और इन हैंड जो इसकी सैलरी है वो है 54,882 रुपये। तो ये तो होगी 2019 के कैंडिडेट की सैलरी स्लिप। अब अपने बात करते हैं कि जैसे अभी वैकेंसी आई हुई है तो जो नए कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे तो उनको क्या कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जब तक आप कंफर्म नहीं होंगे तब तक आपको क्या मिलेगा, तब तक मिलेगा आपको स्टाइफंड। जैसे नोटिफिकेशन आपको स्पेशल दे रखा है कि आपको स्टाइफंड दिया जाएगा, क्योंकि जब आप ज्वाइन करोगे, आप ट्रेनिंग में होगे, तब आपको क्या होगा, स्टाइफंड दिया जाएगा। यानी जब आप एडीओ होंगे तो जो स्टाइफंड है वो LIC देगी 51,500 रुपये। ठीक है, नोटिफिकेशन में ये मेंशन है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको बेसिक और DA दिया जाता है स्टाइफंड में, तो ये होगा 51,500 रुपये। तो एडीओ में 51,500 है, फिर आप PDO हो जाओगे, यानी आपको जब फील्ड में भेजा जाएगा कंफर्मेशन से पहले, तो तब होंगे आप PDO यानी जो प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ये अमाउंट थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी। और जब आप कंफर्म हो जाओगे तब आपकी जो बेसिक, उस टाइम क्या होगा, आपको बेसिक और DA तो मिलेगा ही, इसके अलावा आपका HRA है, स्पेशल कैडर अलाउंस है, ठीक है, FCA ये भी मिलेगा। तो आपकी लगते यानी कंफर्म होते ही जो आपकी बेसिक पे रहेगी वो रहेगी 36,650 रुपये। ठीक है, 36,650 रुपये आपकी क्या होगी, ये बेसिक पे होगी। इसके बाद में अपने अगर DA ले लें तो DA लगभग आप मान सकते हो कि लगभग 50% या 51% चल रहा है, तो लगभग आपका 18,500 रुपये क्या रहेगा, DA रहेगा। ठीक है, इसके बाद में HRA, तो HRA होता है बेसिक का 7%, तो जो आपका जो HRA होगा वो होगा लगभग 2,600 रुपये। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करें कि जो आपका जो कैडर अलाउंस होगा, ठीक है, तो ये जैसे ये 3200 रुपया मेंशन है, तो ये कैडर अलाउंस भी आपको मिलेगा 3200 रुपये। इसके बाद में अपने आ जाते हैं
जो आपको FCA मिलेगा यानी जो फिक्स कन्वीनियंस अलाउंस है वो मिलेगा, वो होगा 25 रुपये। ठीक है, तो जो अराउंड आपकी जो सैलरी बनेगी आफ्टर कंफर्मेशन वो लगभग आप मान सकते हो कि 63,000 के आसपास रहेगी। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट लगभग 63,000 यानी ये बेनिफिट आपको मिलेंगे। बेसिक 36,650, कैडर अलाउंस 3200, DA 18,500, HRA 2600 और आपका जो FCA है वो है 25 रुपये। ठीक है, तो ये जिसने मान लो कि बाइक ले रखी है उसका FCA अलग होता है, जिसने कार ले रखी है तो उसका क्या होगा FCA ये थोड़ा अलग होगा। तो आप मान सकते हो लगभग 63,000 के आसपास आपकी क्या रहेगी, ग्रोस सैलरी रहेगी। उसके बाद में कुछ जो कटौतियां होंगी वो आपकी यहाँ रहेगी और आपकी जो नेट सैलरी है वो यहाँ बन जाएगी। तो आपकी इनिशियल लेवल पर लगते ही क्या होगा, ज्वाइन करते ही जब आप कंफर्म हो जाओगे तो 63,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं ग्रोस सैलरी के रूप में। और इसमें से जो भी कटौती होगी 7,000, 8,000, 9,000 या 10,000 की, और उसके बाद में आपकी नेट सैलरी बन जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं एडीओ की पोस्ट पर, वो भी अपने डिस्कस कर लेते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं, तो इसमें सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कि आपको मील कूपन मिलता है डेली का। प्रेजेंट टाइम में जो मील कूपन का जो प्राइस चल रहा है किसके लिए, एडीओ के लिए, तो वो है 220 रुपये। ठीक है, इसके अलावा ये 220 रुपये डेली का है। ठीक है, इसके अलावा आपको मोबाइल रिचार्ज के लिए पेमेंट मिलती है, ये मंथली बेसिस पे होता है मोबाइल रिचार्ज। तो इसकी जो अमाउंट है वो है आपकी 500 रुपये। इसके अलावा आपको न्यूज़पेपर का भी रिम्बर्समेंट मिलता है, वो है आपका 250 रुपये। ठीक है, तो ये तो आपको मिलेगा ही। ये दोनों क्या है, मंथली बेसिस पे है, और जो आपका मील कूपन है ये है डेली बेसिस पे। तो ये अपने को याद रखना है। इसके अलावा क्या क्या बेनिफिट है, इसके अलावा आपको 3 साल में एक बार यानी वन टाइम एक तो मिलता है मोबाइल हैंडसेट के लिए, यानी नया मोबाइल आप परचेज करते हो उसके लिए। तो मोबाइल हैंडसेट यानी नया मोबाइल परचेज करने के लिए आपको जो प्रेजेंट टाइम में जो पेमेंट है वो मिलती है 12,000 रुपये। तो ये 3 साल में एक बार होता है। इसी प्रकार 3 साल में एक बार आपको ब्रीफकेस परचेज करने के लिए भी पेमेंट मिलती है, तो ये भी 3 साल में एक बार होती है। दूसरी है ब्रीफकेस यानी जो सूटकेस है वो परचेज करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको मिलती है 3 साल में एक बार 2,800 रुपये। ठीक है, इसके अलावा भी आपको जैसे बेनिफिट है कि आपको 0% इंटरेस्ट पे आपको 0% इंटरेस्ट पे आपको क्या जो मोटरसाइकिल है वो मिलता है। ठीक है, जो भी आपकी लिमिट होगी वो भी आपको प्रोवाइड की जाती है, यानी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना, जितनी भी अमाउंट रहेगी वही आपको पे करनी होगी। और ये आपको क्या करना होता है, ये 60 इंस्टॉलमेंट में 60 मंथली इंस्टॉलमेंट में LIC को पे करना होता है। तो इस हिसाब से काफ़ी बेनिफिट्स हैं आपके सामने। अपने जो भी बेनिफिट है उनको अपने डिस्कस कर लिया है, और एक अच्छा मान लो अपने को बोल सकते हैं कि एक हैंडसम सैलरी है, और इसको अपने कुछ अपने प्रेरणा लेकर अपने क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ मान सकते हो कि लगभग एक बैंक PO के इक्वल आपको यहाँ पे जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। और आपको सिर्फ क्या मार्केटिंग संभालनी है, PO में होंगे तो आपको एडमिन भी है, क्रॉस सेलिंग भी करनी है, यानी मार्केटिंग प्लस एडमिन दोनों है। बट यहाँ पे आपको सिर्फ एक मार्केटिंग का काम दिया जाएगा और वही आपको करना है। हैंडसम सैलरी है, कोई ऑफिस जाने का चक्कर नहीं है 10 to 5। ठीक है, आप अपनी मर्जी से ऑफिस जाओगे, अपनी मर्जी से काम करोगे। तो एक मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एक अच्छी हैंडसम सैलरी को अपने देख के थोड़ा सा खुद की तैयारी को एक नई दिशा दें, और एडीओ में अपना जो सिलेक्शन है वो पक्का करें। सो थैंक यू गाइस।